हर मंगलवार की भांति इस मंगलवार भी एसपी ऑफिस कार्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पारिवारिक झगड़े, शराब पीकर मारपीट करना, थाना में वैधानिक कार्रवाई न होना, जमीन विवाद, प्लॉट पर कब्जा करना, दहेज प्रताड़ना, पत्नी के साथ मारपीट करना, दुष्कर्म जैसे करीब 150 मामले सामने आए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंदोटिया ने बताया कि जो मामले सामने आए हैं उन्हें विधिवत सुना गया है और समस्याओं के निराकरण के निर्देश संबंधित थानों एवं संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं इस जन सुनवाई में एक फरियादी ऐसा भी आया जो बांग्लादेश बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए तैनात थे। यह बीएसएफ जवान ग्वालियर में अपना मकान बनवा रहा था, लेकिन दबंगों के कारण ग्वालियर में बड़ा गांव स्थित मकान बनवाने में असमर्थ है। दबंगों द्वारा फौजी को जातिगत गालियां दी गई एवं मिस्त्री कारीगरों से हथियार के दम पर 3 युवकों ने मारपीट भी की। मैं सीमा सुरक्षा बल में हूँ, बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात हूँ, किशनगंज बिहार। क्या समस्या है? मेरी समस्या है सर, मैं छुट्टी लेके आया और अपना मकान का काम चालू कर रहा था, काम मेरा चल रहा था। तो जैसे ही 3 लड़के आए और धमकी दी हमको कि हम आपका मकान नहीं बना दिया जाएगा, कोई चमारों के यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। और जैसे ही फिर हमने 100 नंबर को डायल किया, पुलिस आई तो पुलिस हमको लेकर थाने गई कि आप ना एफआईआर कीजिए। एफआईआर करने गए तो हमारी एफआईआर नहीं ली, बोला आप आवेदन दे दिए। इतने में ही कारीगर का फ़ोन आया और उनको कारीगरों को, और मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त था अरविंद सिंह गुर्जर, उसको फावड़े के बैट से उन कारीगरों को मारपीट की और कहा कोई चमारों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ दी सर। किस जगह का मामला है ये है बड़े गांव गुलंबर का। हाँ, थाना कौन सा है? थाना मुरार। तो कोई सुनवाई की? किन लोगों ने मारपीट की, नाम मालूम है? 3 लड़के थे सर, जिसमें से हम एक का नाम जानते हैं, कपिल यादव एक का नाम, और 2 का नाम नहीं जानते हैं। और हथियार के साथ आए थे और हमको जान से मारने की धमकी दी कि अगर यहाँ पे काम चालू किया तो आपका मकान नहीं बनने देंगे और ना ही रहने दिया जाएगा। एसपी साहब बोल रहे हैं कि इनकी एफआईआर कटवाइए और आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर मेरी। कम से कम मैंने 50 बार फ़ोन किया तो पुलिस बस एक ही बार आई थी। बड़े मुश्किल से मैंने अपना वहाँ से सामान उठा पाया है। सीमेंट वगैरह और रेता ईंटें वहीं पड़ी हुई हैं, हमारा सामान ऐसे पकड़ा हुआ है, मसाला भी बना हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन काम नहीं चल रहा है सर हमारा। सर हम तो उनको जानत कभी देखा नहीं है, मैं तो सर बाहर ड्यूटी करता हूँ। आप बताइए सर, ऐसे गुंडागर्दी करेंगे तो हम देश की सेवा कैसे करेंगे? जी, एक आवेदक है जो कि फौजी है और जो कि मूल रूप से मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं, अभी फ़िलहाल ड्यूटी पे बाहर है। उनके द्वारा ये कंप्लेंट की गई है कि वो उनका जो मकान बन रहा है वहाँ पर 3 लोग हैं, 3-4 लोग, जिसमें से एक को पहचानता है। उनके द्वारा वहाँ पर आकर उसको रोका गया, काम करने से रोका गया और मारपीट की गई है और गाली गलौज किया गया। तो ये इस तरह का आवेदन उसके द्वारा दिया गया, थाना प्रभारी मुरार को बता दिया गया है और इसमें जल्दी ही इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद तत्काल एफआईआर रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहीं इस जन सुनवाई में अपने पिता और भाई से प्रताड़ित होकर अपना शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे बेटे ने बताया कि मेरे पिता भाई आए दिन मेरे साथ मारपीट करते हैं। एक दिन तो भाई ने मेरे चेहरे पर घूंसा मारा और पिता ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे इच्छा के अनुरूप 3 साल पहले मुझे लेक्चरर की जॉब भी नहीं करने दी गई। तो मेरा मामला ये है कि मेरे फादर और मेरे भैया प्रताड़ित करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब अब जैसे कि मैंने लेक्चरर की जॉब की मैंने बोला था जीसी कॉलेज में, जिसमें मैंने एजुकेशन ली थी, यानी कि जो वो वाले पॉइंट की मैंने पापा जी से बोल दिया कि मैं पापा जी लेक्चरर की जॉब करना चाहता हूँ, जिसमें क्या 10 से 12 हज़ार रुपये मेरे को मिल सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो पापा जी के शराब पी के ऊपर आ गए और ऊपर वाली रूफ पे, मतलब कि जो भी हमारी है ना, तो वहाँ पे आके जो भी हो अल्लाह करने लगे, मतलब जो भी कुछ आनाकानी करने लगे और के बहुत कड़ी गालियाँ दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं तू क्या कर पाएगा, फलाने ठिकाने जो भी कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर में टॉर्चर करते हैं। अच्छा, तो भी ये मेला ग्राउंड कई लोग निकलते हैं, मतलब मेरे साथ के भी निकलते हैं, कई लोग निकलते हैं, मतलब तो वहाँ मैं आधा घंटा सिर्फ लेट हो गया था, आधा या पौना घंटा लेट हुआ था मुश्किल से। तो भैया ने, जो मेरे भैया का नाम है वो है पंदवारी लाल शर्मा, तो क्या मेरे भैया ने मेरे साथ वायलेंस कर दिया था, हिंसा कर दी थी बहुत, मेरे यहाँ घूंसा मारा था, मतलब कि उसमें है ना 2-3 बार बहुत ज़्यादा हिंसा की थी मेरे साथ। सिर्फ क्या ये वाले पॉइंट पे कि मैं सिर्फ आधा पौना घंटा लेट हो गया, सिर्फ ये वाले पॉइंट पे की थी, सब यही कारण था। और जो पापा जी जो है ना, पापा जी भी हिंसा करने लगे थे उससे, मतलब तो दोनों ने खूब खींच के हिंसा की थी मेरे साथ, मतलब तो मतलब छोटे मामले में तो क्या सामंजस्य बैठाया जाता है बच्चों के साथ में, जी वायलेंस नेचर के हो चुके हैं मेरे घर वाले जो भी है। तो आप किसके खिलाफ शिकायत करते हैं? हिंसक प्रवृत्ति के हो चुके हैं, मतलब कि मैंने जो पापा जी के खिलाफ और जो मेरा भाई है
क्या इन दोनों के खिलाफ ज़्यादातर की है। FIR की मांग की आपने? नहीं, मैंने FIR की मांग नहीं की, सिर्फ मैंने क्या जो सामने लाने की बात की है, और जो भी कुछ सर्वेरा हैं वो मतलब समझा देंगे वगैरह वगैरह, ये सब कुछ के लिए जो भी है सामंजस्य नहीं बैठाते मेरे साथ में, ये वाली बात सबसे मैंने मतलब इसके लिए समझाना पड़ेगा भाई को। एक छात्र के द्वारा अभी शिकायत की गई, उसके पिताजी लॉकडाउन के बाद से उसके पिताजी और उसके और भी कई जो लोग हैं पिताजी के साथ जो उनके मित्र हैं वो लोग उसको लगातार प्रताड़ित करते हैं, कभी मारपीट करते हैं, कभी उसको कहीं रास्ता रोक लेते हैं, कभी वो उसको कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था एज ए लेक्चरर का तो उसके लिए भी मना करते हैं। इस तरह के उसने आवेदन में आरोप लगाए हैं। फिलहाल थाना प्रभारी को लिख दिया गया है इसमें काउंसलिंग के लिए कि इस पूरे मैटर को समझें और उसके आधार पर जब एक बार पिता को और पुत्र को आमना सामना करने के बाद जो परिस्थिति सामने आएगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जन सुनवाई में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिता पुत्र का झगड़ा सामने पारिवारिक झगड़े ज़्यादातर सामने देखे गए हैं, पति पत्नी के विवाद देखे गए हैं। इसके अलावा जो प्लॉट रजिस्ट्री किसी का पैसा ले लिया उसको प्लॉट नहीं दिया गया है, किसी के प्लॉट पर ही विवाद है और तो ज़मीन संबंधी भी देखे गए हैं। कुछ साधारण मारपीट के मामले हैं जिसमें उनको ज़रा कहना है कि हमारे साथ मारपीट की गई है लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई है। और इसके अलावा भी धोखाधड़ी और दहेज प्रताड़ना के भी मामले सामने आए हैं कि दहेज के रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लगभग पारिवारिक मामले और ज़मीन संबंधी मामले ज़्यादा थे। कई बार ये देखा जाता है जनसुनवाई वही अभी तक बार आते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती पुलिस द्वारा, क्या वजह रहती है पुलिस सुनवाई नहीं करती? इसमें लगातार पुलिस के द्वारा सुनवाई की जाती है। चूँकि जब आवेदन जांच में लिया जाता है तो उसमें एक पक्ष की कार्रवाई न करते हुए दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाता है, तो उसमें जो एविडेंस आते हैं, जो जाँच में जो तथ्य आते हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। Start your day with Ajora Charcoal Face Wash for deep, pure cleansing, removing dust and control oil. Let your looks vibrant. और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।